Hello students, welcome back to my channel Commerce Tutorial. I am Sakshi and today we continue our topic admission of partner. आज हम इसका बेटा पार्ट 3 कर रहे हैं। फर्स्ट टू पार्ट में मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दोनों टॉपिक कवर करा दिए थे। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली हो और उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो। आज हम बेटा टॉपिक करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो आज की वीडियो में हम बेटा टॉपिक्स कवर करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको आज की वीडियो में हम जो भी कंसेप्ट करेंगे वो क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। तो बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज शेयर एंड लाइक माय वीडियो। तो बेटा सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले तो बेटा ये कंसेप्ट क्लियर करो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है और ये क्यों बनाते हैं। जब भी कोई न्यू पार्टनर बेटा एडमिट होता है, मान लो आपका बिजनेस 5 साल से 10 साल से आप कंटिन्यू बिजनेस कर रहे हो, तो आपने कुछ एसेट्स भी खरीदी होंगी और कुछ लायबिलिटीज भी क्रिएट होंगी। आज के डेट में जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो हमने उसको ट्रू वैल्यू दिखानी है अपने बिजनेस की, मीन्स आज की जो वैल्यूएशन है, क्योंकि वो आज एडमिट हो रहा है। तो आज की जो मार्केट वैल्यू है, आज की जो एसेट्स और लायबिलिटीज है, हमें उसमें वही शो करनी है, क्योंकि उसको तो ये आज से पार्टनर बना है ना, तो उसका तो जो भी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो आज की आपकी ट्रू पोजीशन है उसी के बेस पे होगी। इससे पहले जो आपने एसेट्स खरीदी थी उसमें जो भी चेंज आता है, चाहे गेन हो या लॉस हो, वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है। तो बेटा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का रीजन क्या है? सबसे पहले तो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, मीन्स आपने अपने अकाउंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू बताना है उस डेट को जब न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है। सेकंड, एनी गेन्स एंड लॉस, कोई भी लॉस होता है या गेन होता है, क्यों होगा लॉस और गेन? जब आपकी कोई एसेट और लायबिलिटी हो सकता है इंक्रीज भी हो सकती है इतने सालों में और डिक्रीज भी हो सकती है, उसमें न्यू पार्टनर का कोई राइट नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। रीजन, क्योंकि जितना भी ये गेन और लॉस हुआ है वो किसके कारण हुआ है, किसके एफर्ट्स और एक्ट्स के कारण हुआ है? ओल्ड पार्टनर्स। तो इसका सारा गेन और लॉस, लॉस है तो ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे, गेन है तो उन्हीं के हिस्से में जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा बनाते हुए उसका फॉर्मेट है, सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इस पे जो भी रूल्स लगेंगे वो नॉमिनल अकाउंट वाले लगेंगे। नॉमिनल अकाउंट का बेटा रूल क्या था? ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट एंड ऑल प्रॉफिट और इनकम इज क्रेडिट। सो बेटा जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या फिर कह दो आप लॉस, वो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा डेबिट साइड जाएगा अगर एसेट आपकी डिक्रीज हो जाए। मान लो आपका स्टॉक था 10,000 का, आज की अगर हम वैल्यूएशन करते हैं स्टॉक की वैल्यू कम होके 8,000 रह गई, तो 2,000 से क्या हो गया बेटा? आपको लॉस हो गया, तो वो एसेट डिक्रीज हो गई, डेबिट साइड आएगा। सेम अगर एसेट इंक्रीज हो जाए, आपकी बिल्डिंग थी 1 लाख की, आज हमने वैल्यूएशन की तो पता लगा बिल्डिंग 1,20,000 की होगी, तो 20,000 का आज की डेट में क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट हुआ, तो किस साइड आ जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड। सेम बेटा लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी, डेबिट साइड, मीन्स आपकी लायबिलिटी जब आपने अकाउंट्स बना रहे थे आपके बुक्स में शो था 5,000, लेकिन जैसे ही रिवैल्यूएशन की तो पता लगा लायबिलिटी 7,000 के, कोई डैमेज की लायबिलिटी आ गई है, तो 2,000 से इंक्रीज हुई तो डेबिट साइड। और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो गई है तो हमारा प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड। सेम बेटा कई बार होती है कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी होती हैं, जैसे आपने ध्यान नहीं दिया होगा या रिकॉर्ड करना भूल गए होंगे, कोई लायबिलिटी अगर अनरिकॉर्डेड है तो वो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गई, तो वो भी डेबिट साइड आएगी। सेम अगर अनरिकॉर्डेड एसेट, जैसे मान लो आपके स्टोर में कोई स्टॉक ज्यादा पड़ा है, आपने ध्यान नहीं दिया, या कोई ओल्ड मशीनरी पड़ी है, टेबल पड़ा है, चेयर पड़ा है, किसी भी टाइप की एसेट हो सकती है, तो वो आपने रिकॉर्ड नहीं की तो आपका प्रॉफिट हो गया, तो अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट साइड। और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं बेटा? आपकी लायबिलिटी होते हैं, तो वो भी आपके क्रेडिट साइड आ जाएंगे। सेम बेटा अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो जाए तो डेबिट साइड, डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट साइड। अब हम क्या करेंगे बेटा? दोनों साइड का टोटल करेंगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट छोटी है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट।
और ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। जितना भी प्रॉफिट आएगा हम उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। क्लियर बेटा? सेम बेटा अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी आ गई, क्रेडिट छोटी, तो वो लॉस आ जाएगा, लॉस भी फिर वही ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बेटा जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है आप इस कंसेप्ट को बस क्लियर कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मीन्स एसेट डिक्रीज डेबिट साइड और इंक्रीज क्रेडिट साइड, लायबिलिटी से ऑपोजिट, एंड देन जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा तो वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। न्यू पार्टनर का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये कंसेप्ट को समझने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू एंड आर आर पार्टनर, शेयरिंग रेशियो 3:2 की रेशियो है बेटा। ये बैलेंस शीट, जो उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 2013 की। बट आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं, डब्ल्यू और आर के लोन दिया हुआ है, कैश, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्लांट, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान रखना गुडविल का इंक्रीज डिक्रीज आपने रीवैल्यूएशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट बेटा मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था। गुडविल की ट्रीटमेंट उसमें बताया था कि ये कैपिटल अकाउंट में जाती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, वो वीडियो जरूर देख लेना। अब बेटा आया कि बी एडमिट हुआ न्यू पार्टनर, 4/15 उसका शेयर है, 15,000 उसकी कैपिटल है। इन दोनों का रीवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता बेटा, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और ये न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। We would pay cash for his share of goodwill based on 2.5 year purchase of average profit। ये भी बेटा गुडविल की ट्रीटमेंट है। गुडविल की कोई भी एंट्री का रीवैल्यूएशन अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बेटा आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। आगे जो है बेटा स्टॉक वाज वैल्यू 10,000, तो बेटा पुराना स्टॉक कितने का था आपका, 12,500 का। पुराना बेटा 12,500 का था, अब कितने का बेटा, 10,000 का। तो क्या हुआ बेटा, ये डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज हुआ तो हम किस में डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि आपका लॉस हुआ है। ये बेटा मैं बना के दिखाती हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट, फॉर्मेट बेटा अच्छे से बनाना, डेबिट क्रेडिट, ऊपर जरूर लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर बेटा? अब बेटा हमने क्या देखा था कि स्टॉक पहले कितने का था, 12,500 का, लेकिन अब उसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई, 10,000। तो इट मीन आपको लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 2,500 का। तो लॉस किस साइड जाता है बेटा, डेबिट साइड। तो हम क्या लिखेंगे, टू स्टॉक 2,500 का। ध्यान रखना बेटा हमेशा इसमें गलती हो जाती है कि हमने जितने से डिक्रीज और इंक्रीज हुआ है वो अमाउंट लेना है, न्यू वैल्यू नहीं लेनी। नेक्स्ट बेटा है provision for doubtful debts was raised up to x। तो बेटा यहाँ पे हम परसेंटेज ले लेंगे, अप टू यहाँ पे कर लो आप। तो बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज रेज्ड अप टू कितना, 550। तो पहले हमारे कितने के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 350। अब कितने हो गए, 550। तो क्या हुए बेटा हमारे डाउटफुल डेट्स क्या हुए, इंक्रीज। हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, इसको हमेशा लायबिलिटी मान के चलो। देखो लायबिलिटी क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो ये कितने की हुई, कितने से इंक्रीज हुई, 200 से। और लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो बेटा किस साइड आती है, ये देखो बेटा, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए डेबिट साइड, क्योंकि हमारा लॉस हो जाता है। तो बेटा इस साइड लिख देंगे हम टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने से बेटा इंक्रीज हुई, 200 से। नेक्स्ट बेटा आगे है प्लांट वाज रीवैल्यूड एट 20,000। पहले देखेंगे बेटा हमारा प्लांट कितने का था,
हमारा प्लान था 17,500 का, लेकिन अब कितने का हो गया बेटा? 20,000 का। तो बेटा क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हुआ तो हमारी क्या हुई बेटा? प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हुआ तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड बाय प्लान। तो बेटा ये भी कितने से इंक्रीज हुआ है? 2,500 से। नेक्स्ट बेटा आगे कोई एंट्री नहीं, हमें सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहा है। तो क्या करेंगे बेटा? इसका बैलेंसिंग करो, दोनों साइड का टोटल कर लो बेटा। ये साइड बेटा आ रही है 2,700, लेकिन इस साइड कितना आ रहा है? 25। तो ये साइड छोटी है बेटा, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगी 200। देन हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस के कैपिटल अकाउंट में बेटा? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में ये जो लॉस आया 200 का, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में बेटा? ओल्ड रेशियो में, 3:2 की रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे। ये बेटा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल टफ नहीं है बेटा, सिर्फ आपने इसमें देखना है कि एसेट्स और लायबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज, आपने सिर्फ एडजस्टमेंट को देखना है, उसको ध्यान में रखना है। अगर कोई एसेट इंक्रीज और डिक्रीज हुई है उसको रीवैल्यूएशन में नोट कर लो। अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जैसे इस क्वेश्चन में पेटेंट इन्वेस्टमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हम उसको इग्नोर करेंगे, उसका कोई ट्रीटमेंट रीवैल्यूएशन में नहीं होती है। और दूसरा, नया पार्ट में जो भी कैपिटल लेके आता है और गुडविल, इसकी ट्रीटमेंट भी रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं होती बेटा, ये कहाँ जाते हैं? कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा इसका कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना करेंगे। और फिर आपका फुल फ्लैज एक क्वेश्चन मैं करा दूंगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो तब तक बेटा आप सिर्फ इसके कंसेप्ट क्लियर कर लो एक बार, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल अकाउंट के साथ इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। तब तक बेटा अगेन एक रिमाइंडर कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर माय वीडियो। थैंक यू।